Hello friends, welcome to my channel Study of Life and welcome to the fourth lecture of my series Let's Study NCERT। और आज हम कवर करेंगे क्लास 11th का सेकंड चैप्टर का दूसरा पार्ट जो है किंगडम प्रोटिस्टा। हमने पहले पार्ट में ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्शन देख लिया है और पहले पार्ट में हमने किंगडम मोनेरा के बारे में भी पढ़ लिया है। और आज हम पढ़ेंगे सेकंड किंगडम जो है किंगडम प्रोटिस्टा। और इसके अलावा हम पहला चैप्टर लिविंग वर्ड भी पढ़ चुके हैं। आप जाके मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। और आइए देखते हैं कि किंगडम प्रोटिस्टा में क्या है। तो आइए देखते हैं कि किंगडम प्रोटिस्टा के बेसिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं। तो यस, जैसा कि आपसे मैंने पहले कहा कि किंगडम प्रोटिस्टा में होंगे यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स। तो यस, इसमें सारे यूकैरियोटिक कैरेक्टर्स होंगे, चाहे वो ट्रू न्यूक्लियस हो, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस हो या फिर मेम्ब्रेन बाउंड इंटरनल सेल ऑर्गेनल्स हो, वो सब इसमें प्रेजेंट होंगे। बट स्पेसिफिकली क्या होता है आइए देखते हैं। ऑल आर सिंगल सेल यूकैरियोट्स एंड एक चीज आप याद रख सकते हैं कि पी से प्रोकैरियोट्स नहीं होता है, पी से जस्ट इसका अपोजिट होगा, क्योंकि कई बार ये कंफ्यूजन हो जाती है कि मोनेरा में क्या है, प्रोटिस्टा में क्या है। तो यस, प्रोटिस्टा में प्रोकैरियोट नहीं होते, प्रोटिस्टा में यूकैरियोट्स होते हैं। ये यहाँ का इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और ये प्राइमरली एक्वेटिक होते हैं, और एक्वेटिक का मतलब ये सी वाटर रेजिडेंट भी हो सकते हैं और फ्रेश वाटर रेजिडेंट भी हो सकते हैं। और सेल बॉडी ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म, मतलब सेल बॉडी का मतलब वो जो एक सेल होती है, इनकी पूरी बॉडी वही होती है। उसमें जैसा कि मैंने पहले कहा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी होते हैं, जितने सारे यूकैरियोट्स में होते हैं। तो इसके लिए कुछ अलग से याद नहीं करना है। और इसमें मोटेलिटी भी होती है, अपने फूड को पाने के लिए, अपने रिप्रोडक्शन के लिए या फिर अपने प्रीडेटर से बचने के लिए इनके अंदर मोटेलिटी होती है। मोटेलिटी के लिए इनके अंदर होते हैं फ्लैजिला और सीलिया। और रिप्रोडक्शन होता है बोथ एसेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड से। और इसमें जो मेनली एनसीईआरटी में दिया है हमें वो डील करना है, तो उसमें ये सारे ग्रुप्स दिए गए हैं: क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। तो हम अभी इनको वन बाय वन करके शॉर्ट में पढ़ेंगे, जितना कि 11th के सिलेबस के लिए जरूरी है या फिर नीट या किसी भी 12th लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जरूरी है। तो मेरा हमेशा से ये कहने का पॉइंट रहता है कि आप पॉइंट वाइज चीजें याद करिए और क्या इम्पोर्टेंट है वो हमेशा ध्यान में रखिए, उस पॉइंट को इम्पोर्टेंट पॉइंट बना के उसे रिवाइज करिए। और अगर आप एज इट इज भी से एग्जाम में भी लिखेंगे इस तरह से पॉइंट वाइज, तो आपको काफी अच्छे नंबर मिलेंगे अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं तो। और अगर आप किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यू जस्ट हैव टू गो थ्रू द हाईलाइटेड पॉइंट, क्योंकि बाकी आपको पता है। तो यस, आइए देखते हैं सबसे पहला जो ग्रुप है क्राइसोफाइट्स, उसमें क्या होता है। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं थर्ड, जो फर्स्ट ग्रुप है क्राइसोफाइट, उसके बारे में। तो क्राइसोफाइट क्या होते हैं? ये प्लांट लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, इन्हें फाइटोप्लैंक्टन्स भी बोलते हैं। और ये मेरीन एंड फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट दोनों में पाए जाते हैं। और कभी कभी जो वाटर सरफेस के ऊपर तैरते हुए आपको दिखाई देंगे, छोटे छोटे लगता है आपको कि वो प्लांट है, कोई पत्ती है, वो ये हो सकते हैं। और इसमें जो मेन टाइप्स हैं जो फेमस है उनके डिटेल में हमें नहीं जाना, बस हमें ये याद रखना है कि यस ये क्राइसोफाइट में आते हैं, ये नाम के जो प्लांट लाइक वो प्रोटिस्ट होते हैं। तो पहला है डाई एटम्स, इसको याद रखना है आपको, गोल्डन ब्राउन एल्गी। और तीसरा है येलो ग्रीन एल्गी। और इनकी क्लास आपसे पूछी नहीं जाएगी, मैंने लिख दी है। तो अगर याद कर पाए तो ठीक है, नहीं याद कर पाए तो इट्स ओके। एंड इसमें यूनिसेल्युलर तो होते ही है, स्विमिंग कई फ्लोट करते रहते हैं, स्विम कर सकते हैं। और ये यूनिसेल्युलर होते हैं, लेकिन कई आपस में ज्वाइन करके ऐसे ऐसे ऐसे
करके कॉलोनीज भी बना लेते हैं। तो कॉलोनियल का ये मतलब नहीं कि ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं, जैसे एक कॉलोनी में ढेर सारे घर मिल के एक कॉलोनी बनाते हैं, तो ढेर सारे जो ये क्राइसोफाइट प्रोटिस्ट हैं वो मिल के एक कॉलोनी बनाते हैं। और उसके बाद इनकी जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी है, जो और कहीं नहीं पाई जाती, वो ये है कि दे हैव सेल वॉल्स मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। जैसा कि मैंने बताया कि ये प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है, तो यस, प्लांट का जो कैरेक्टर होता है कि सेल वॉल सेल्यूलोज की होती है, इसमें भी होती है, लेकिन यूनिक क्या है कि ये सेल्यूलोज के साथ साथ उस पे सिलिका का डिपोजिशन भी होता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो एमीबॉइड भी स्ट्रक्चर में होते हैं। अमीबॉइड मतलब विदाउट सेल, एनी सेल वॉल। और कुछ जो होते हैं विथ स्ट्रॉन्ग सेल वॉल होते हैं। तो दोनों तरह के हो सकते हैं, सेल वॉल के साथ और अमीबॉइड भी स्ट्रक्चर में हो सकते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज याद रखनी है आपको, ये रखनी है कि इसमें जो डाई एटम्स होता है वो बहुत फेमस क्लास है इस क्राइसोफाइट ग्रुप का। और ये सिंगल सेल अलगा होते हैं, जैसा कि आपको पता है, क्योंकि ये प्रोटिस्ट हैं। और इनमें क्या होती है कि सिलिका डिपॉजिटेड सेल वॉल होती है, और सेल वॉल पोरस होती है नेचर में। मीन्स कि अगर ये सेल वॉल है तो इसमें छोटे 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 छेद होते हैं। और ये क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म तो कभी ना कभी डाई हो जाएगा, मर जाएगा, लेकिन ये सिलिका जो जो सेल वॉल होती है वो इंटैक्ट रहती है। तो जब ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो वो वेट सरफेस पे वो सेल वॉल डिपॉजिट हो जाती है, और उसको कहते हैं डाई एटोमेशियस अर्थ। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि डाई एटोमेशियस अर्थ किस फाइलम का कैरेक्टर है, तो प्रोटिस्टा बोलेंगे। अगर ये स्पेसिफिकली पूछा जाएगा ऑर्गेनिज्म, तो हम डाई एटम बोलेंगे। दिस डाई एटोमेशियस अर्थ इज माइन कॉमर्शियली, इसको कॉमर्शियली मतलब लार्ज लेवल पे कॉमर्शियल बेनिफिट के लिए इसको माइन, इसका खनन किया जाता है, इसको निकाला जाता है, और इसको यूज किया जाता है एज अ फिल्टरिंग मटेरियल। और फिल्टर उससे करते हैं पूल्स, जो बड़े बड़े स्विमिंग पूल्स होते हैं, टैंक्स, बियर, वाइन एक्सेट्रा। और जो सेल वॉल होती है, अगर उसको पाउडर बना दे तो उसको एज अ इंसेक्टिसाइड भी यूज करते हैं। और उसके अलावा जो तीसरा इम्पोर्टेंट यूज है वो ये कि सेल वॉल इतनी स्टेबल होती है कि जो डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसराइड कंपोनेंट होता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेट तक सॉरी प्लेस तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस डाई एटोमेशियस जो कंपोनेंट है उसको उसका इसके पाउडर का यूज करते हैं, अर्थ को क्रश करके फिर उसमें समहाउ नाइट्रोक्लेसाइड को ट्रांसपोर्ट करते हैं डायनामाइट की स्टेबिलिटी के लिए, ताकि वो रास्ते में बर्स्ट ना हो जाए। तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। डायटोमेशियस अर्थ फिल्टरिंग मटेरियल जैसे यूज होता है, प्लस ट्रांसपोर्ट ऑफ डायनामाइट। और एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जिसके लिए वी शुड बी थैंकफुल टू डाई एटम्स, कि ये 20 to 30% ऑफ ऑक्सीजन बनाते हैं जो हम ब्रीथ करते हैं। तो है ना अमेजिंग। और सोचिए ये हमारे लिए कितने यूजफुल है। तो आई होप ये आपको ये ग्रुप क्लियर हो गया है कि प्लांट लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, डाई एटम्स होते हैं, गोल्डन ब्राउन एल्गी होते हैं, येलो ग्रीन एल्गी होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है डाई एटम, जिसका हमें याद रखना है कि डाई एटोमेशियस अर्थ होती है, और उसका फिल्टरिंग मटेरियल की तरह यूज करते हैं, और साथ में उसके पाउडर्ड फॉर्म का यूज करते हैं डायनामाइट के ट्रांसपोर्ट के लिए, या एज ए इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं। और ये 20 to 30% ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं जो कि हम ब्रीथ करते हैं। और ये देखिए, ये है एक डाई एटम का स्ट्रक्चर, जैसा कि उसमें मैंने कैरेक्टर्स में लिखा है कि एक इनकी ट्रांसपेरेंट सिलिका की सेल वॉल होती है, तो ये इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट सेल वॉल है। और ये कुछ इमेजेस
अब हम पढ़ते हैं जो सेकंड ग्रुप है उसके बारे में, जो है डाइनोफ्लैगेलेट्स। तो यस, जस्ट अ सेकंड। तो डाइनोफ्लैगेलेट्स, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, डाइनो और फ्लैजिला। तो डाइनो का मतलब होता है व्रिलिंग, जो बहुत समथिंग जो राउंड राउंड बहुत अगर तेजी से कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा हो। तो यस, ये जो ऑर्गेनिज्म है इनकी मूवमेंट ऐसे ही होती है। और फ्लैजिलम से साफ पता चल रहा है कि इनके पास फ्लैजिला होंगे। और ये मोस्टली मरीन होते हैं, लेकिन कुछ कुछ फ्रेश वाटर स्पीशीज भी पाई जाती है। ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, ये बात याद रखनी है। तो यस, दो कैरेक्टर्स तो बिल्कुल अच्छे से याद हो गए। और ये अपीयर होते हैं येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल्स। द सेल वॉल हैज स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस। जैसा कि मैंने बताया कि ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, तो यस, ये इनमें प्लांट लाइक कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि प्रोटिस्ट प्लांट और एनिमल के बीच का एक लिंक जैसा बना देते हैं। तो यस, कुछ प्लांट से मिलते हैं, कुछ के कैरेक्टर एनिमल से मिलते हैं। तो यस, इस ग्रुप के कैरेक्टर मिलते हैं प्लांट से। तो फोटोसिंथेटिक सेल्यूलोज की सेल वॉल, फ्लैजिलम होते हैं, और ये राउंड राउंड बहुत फास्ट मूवमेंट शो करते हैं। और एक्वेटिक होते हैं। और फ्लैजिला होते हैं, इनमें दो फ्लैजिला होते हैं। और एक लॉन्गिट्यूडनली प्लेस्ड होता है और दूसरा ट्रांसवर्सली प्लेस्ड होता है। जो बात आपको याद रखनी है इसमें वो ये है, बाकी चीजें तो आपको सिर्फ नाम से ही याद हो जाएंगी। वो ये है कि वेरी ऑफन रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स, जिसका ये एग्जाम्पल है, और undergo such rapid multiplication that they make the sea appear red। कभी कभी रेड टाइड्स आपने सुनी होंगी, तो ये क्वेश्चन आ सकता है अगर आप नीट के एस्पिरेंट है उसमें, कि रेड टाइड्स आती हैं किसके कारण, तो डाइनोफ्लैजिलेट्स के कारण। और उसका एग्जाम्पल ये है। और आइए अब देखते हैं कुछ इमेजेस। सो ये है डाइनोफ्लैजिलेट्स जो रेड टाइड प्रोड्यूस करते हैं, उनका एग्जाम्पल कि ये अगर बहुत फास्ट मल्टीप्लाई करने लगे तो कुछ सी वाटर इस तरीके से लगने लगता है रेड रेड। और ये इमेज एनसीईआरटी में दी गई थी, और ये मैंने गूगल इमेजेस से सर्च किए है। जैसा कि दो फ्लैजिला आप देख रहे हैं, सिंगल सेल है। और बस ये था डाइनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। तो आइए अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट जो ग्रुप है यूग्लिनोइड्स, जो कि हमारे फाइलम प्रोटिस्टा में आता है, उसके बारे में। यूग्लिनोइड्स, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि इसका एग्जाम्पल क्या होना चाहिए, यूग्लिना। यस, और यूग्लिना के बारे में आप सब अब तक पढ़ चुके होंगे, लेकिन उसको प्लेस किया गया है फाइलम प्रोटिस्टा में, क्योंकि वो सिंगल सेल्ड होता है। और वो कुछ कभी प्लांट का कैरेक्टर मिमिक करता है, कभी एनिमल का, लेकिन यूकैरियोटिक होता है। तो यस, यहाँ पे ये यूग्लिनोइड्स, यूग्लिना को अगर आप आइडियल दिमाग में रख के सारे कैरेक्टर्स याद करें, तो यस, ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं, स्टैग्नेंट मतलब रुके हुए पानी में पाए जाते हैं। लेकिन इनमें एक कैरेक्टर होता है कि इसमें सेल वॉल नहीं होती है, इनमें दे हैव प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। और आई थिंक इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस क्लास का वो यही है कि इसमें पेलिकल होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है अगर आप नीट के भी एस्पिरेंट है कि पेलिकल किस में होता है, वो प्रोटीन का बना होता है कि कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। तो यस, पेलिकल होता है यूग्लिना में, वो बना होता है प्रोटीन का। और इसमें भी दो फ्लैजिला होते हैं, एक शॉर्ट एक लॉन्ग। और दे आर फोटोसिंथेटिक जब सनलाइट होती है, और जब सनलाइट नहीं होती है तो वो हेट्रोट्रॉप्स हो जाते हैं, और वो अपने फूड के लिए दूसरे उनसे भी छोटे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते होते हैं। और इनमें जो क्लोरोफिल होता है, जिनके कारण इनका कलर ग्रीन दिख रहा है, वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कि हायर प्लांट्स में होता है। तो ये है माइक्रोस्कोपिक व्यू, और ये है एक सिंगल सेल का डिस्क्रिप्शन। तो यस, आप इसका डायग्राम बना के प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और ये माइक्रोस्कोपिक व्यू देख के आइडिया लगा सकते हैं कि ये ऐसा दिखता होगा। तो चलिए नेक्स्ट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ग्रुप। तो क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स एंड यूग्लिनोइड्स के बाद आता है जो चौथा ग्रुप है,
वो जो एनसीईआरटी में दिया है वो है स्लाइम मोल्स का। तो स्लाइम मोल्स से जैसे कि आपको पहला जो हिंट मिलता है कि ये स्लाइम जैसे मतलब कुछ चमकीले से दिखते होंगे। तो यस, द नेम स्लाइम इज टेकन फ्रॉम द जिलेटेनियस अपीयरेंस ऑफ मैक्रोस्कोपिक स्लाइम मोल। जिलेटेनियस मतलब कुछ चिपचिपे चमकीले टाइप के ऐसे दिखते हैं, और ये सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं, और इनमें माइसीलिया होती है, इसलिए इन्हें पहले फंजाई में रखा गया था, बट बाद में देखा गया कि ये यूनिसेल्युलर होते हैं और यूकैरियोट्स होते हैं, इसलिए इन्हें प्रोटिस्टा में रखा गया है। और ये जैसा कि सेप्रोफिटिक होते हैं, तो सेप्रोफिटिक का क्या क्वालिटी होता है कि वो डेड डीके मटेरियल पे सरवाइव करते हैं, ग्रो करते हैं। तो यस, थर्ड क्वालिटी इज दिस, the body moves along decaying twigs and leaves engulfing organic material। जहाँ पे डेड डीके लीव्स रहेंगी या ट्विग ब्रांचेस रहेंगी, वो उस पे बढ़ते जाएंगे और उसी पे उसको इनगल्फ करके अपने फूड मटेरियल की तरह यूज करेंगे। लेकिन कुछ पैरासिटिक भी होते हैं, फाउंड इन द रूट्स ऑफ कैबेज एंड अदर प्लांट दैट बिलोंग टू ब्रेसिकेसी फैमिली। तो अगर पूछा जाए कि स्लाइम मोल्ड क्या होते हैं, टोटली सेप्रोफिटिक होते हैं, तो नहीं, कुछ पैरासिटिक भी होते हैं। अगर ये ऑप्शन रहे बोथ, तो आपको बोथ लगाना है, सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक बोथ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस क्लास का। और दूसरा ये है कि अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम फेलिसिपेरम मलेरिया वाला प्लाज्मोडियम नहीं है। ये स्लाइम मोल्ड्स जुड़ जुड़ के एक सेल होते हैं, सारी सेल्स कंबाइन करके प्लाज्मोडियम बना लेती हैं, विच में ग्रो एंड स्प्रेड ऑन, और वो हवा के थ्रू या फिर कैसे डिफरेंट जो पक्षियों के थ्रू या डिफरेंट टाइप के मूवमेंट्स के थ्रू वो कई फीट तक वैसे ही चले जाते हैं। और अनफेवरेबल जब कंडीशन आती है, जब लगता है कि ये अब सरवाइव नहीं कर सकते, अनफेवरेबल कंडीशन में ये डिफ्रेंशिएट करते हैं और फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं। फ्रूटिंग बॉडीज कुछ ऐसे ऐसे ऐसे, और उनके जो टॉप पे होती है, टॉप पे स्पोर्स होते हैं। इसकी इमेज मैं आपको अभी दिखाती हूँ। और ये स्पोर्स इनके जो होते हैं, उनके पास बहुत ही हार्ड वॉल होती है, जो कि एक्सट्रीम अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव करने में उनकी हेल्प करती है। और ये स्पोर्स जो है हवा से एक जगह से दूसरी जगह भी जाते हैं। तो स्लाइम मोल्ड्स में जिलेटिनियस उनकी अपीयरेंस होती है, इसलिए उनको स्लाइम मोल्ड्स बोलते हैं। और दूसरा, उनमें माइसीलिया टाइप स्ट्रक्चर उनकी फूटिंग बॉडीज में होते हैं, इसलिए उन्हें फंगस में भी रखा गया था पहले, लेकिन अब नहीं। सेप्रोफिटिक पैरासिटिक दोनों होते हैं। फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बनाते हैं, ढेर सारी सेल कंबाइन होकर जो स्ट्रक्चर बनाती है उसको प्लाज्मोडियम कहते हैं। लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में वो फ्रूटिंग बॉडीज बना लेते हैं, और उनके टिप्स पे स्पोर्स होते हैं, और इनके स्पोर्स जो होते हैं उनके चारों ओर हार्ड वॉल्स होती है, और वो एयर करंट के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड होते हैं। आइए अब देखते हैं इमेज। तो ये देखिए, ये है प्लाज्मोडियम, ये है फ्रूटिंग बॉडीज, जैसा कि मैंने कहा था ऐसे ऐसे जो ब्रांचेस दिख रहे हैं, और ये है इसकी साइकिल। ठीक है। तो जो स्पोर्स होते हैं वो जर्मिनेशन पे ऐसे बनाते हैं, अमीबास बनाते हैं, ऐसे अमीबा लाइक स्ट्रक्चर। वो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वो जाइगोट बनाते हैं, और अगर सेक्सुअल नहीं हो रहा है तो ये अमीबा कंबाइन होकर प्लाज्मोडियम बनाते हैं। और वो प्लाज्मोडियम अनफेवरेबल कंडीशन में फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है, जिसके टिप पे स्पोर्स होते हैं। और वो स्पोर्स फिर ऐसे जब हवा चलती है या फिर हाई टेम्परेचर रहता है तो उस पर टूट टूट के अलग होके फिर वो एयर करंट से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और ये जो पाइल्स होता है, मतलब जो कॉलोनी होती है, वो कुछ ऐसी भी दिखाई पड़ती है, या आप उसको ऐसा बोल दें इस तरीके से। तो ये हुआ इनकी सिंपल सी लाइफ साइकिल। तो आपको याद रखना है कि
फेवरेबल कंडीशन में पाइल अप हो जाते हैं और अनफेवरेबल कंडीशन में अलग अलग फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं। अब बात करते हैं प्रोटोजोन्स की, जिसके बारे में हम सभी को पता है, लेकिन फिर भी फाइलम प्रोटिस्टा में ये एक इम्पोर्टेंट ये ग्रुप इम्पोर्टेंट रोल रखता है, इसलिए हम सब इसके बारे में फिर से पढ़ते हैं शॉर्ट में जितना एनसीईआरटी में दिया है, क्योंकि आपसे अगर प्रोटिस्टा के बारे में पूछा जाएगा तो आपको ये सारे जो ग्रुप्स हैं इनका भी डिस्क्रिप्शन लिखना होगा। तो यस, ऑल प्रोटोजोन्स आर हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स मतलब अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, एंड लीव एज अ प्रीडेटर और पैरासाइट, या तो अपना शिकार करते हैं या फिर दूसरे के खाने पे डिपेंड रहते हैं, बने बनाए खाने पे। और ये प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल होते हैं, क्योंकि एनिमल किंगडम में सबसे पहले हम इन्हें पढ़ते हैं, ये सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ एनिमल है। हम लोग आगे जब एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। इस क्लास के बारे में अभी शॉर्ट में पढ़ते हैं, तो इसके ओ ये 2 बार हो गया है, चलो कोई नहीं। देयर आर 4 ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोन्स। पहला होते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। तो ऑफ कोर्स जो अमीबा लाइक सारे कैरेक्टर शो करते हैं, सूडोपोडिया बनते हैं, और ये फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल में पाए जाते हैं। और ये अपना खाना जो है अपने सूडोपोडिया को हाथ जैसे यूज करके आ, ये अपना खाना इनगल्फ करते हैं। जैसे कि ये फूड पार्टिकल है तो अपने सूडोपोडिया इसके चारों ओर फैला देंगे और फिर उसको इनगल्फ कर लेंगे। और जैसे एंट अमीबा, इसका एग्जांपल एक आपको पता होगा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तो यस, और इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा होता है। दूसरा होता है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स में जैसे आपको पता है कि स्लीपिंग सिकनेस जो डिजीज होती है वो इनके कारण होती है। अभी यहाँ इतना पढ़ना है, जब हम लोग फाइलम प्रोटोजोआ अलग से पढ़ेंगे एनिमल किंगडम में तो इसके बारे में, और स्लीपिंग सिकनेस की डिजीज के बारे में, इसका क्या होस्ट होता है, प्राइमरी कौन सा होता है, सेकेंडरी कौन सा होता है, सब बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट अभी इतना पढ़ना है कि इनमें प्रोटोजोआ के सारे कैरेक्टर होंगे बट फ्लैजिला होगा। और फ्री लिविंग और पैरासिटिक होते हैं। द पैरासिटिक फॉर्म कॉज डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस, और इसका एग्जांपल है ट्रिपेनोसोमा। सीलिएटेड प्रोटोजोन्स होंगे बट उनमें सीलिया होगा, तो जैसे इसका एग्जांपल है पैरामीशियम, इसके पूरी बॉडी पे सीलिया होते हैं। इनमें एक गट लाइक का स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको गुलेट बोलते हैं, और सीलिया के थ्रू वो अपने फूड पार्टिकल्स और पानी सब इस जो कैविटी है उसमें भेजता रहता है। और चौथा जो है ये ग्रुप स्पोरोजोन्स। दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, they have an infectious spore like stage in their life cycle। और जो मेन है इसका प्लाज्मोडियम जिससे मलेरिया होता है। और ये मलेरिया कैसे होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मलेरिया की सारी स्टेजेस के ऊपर क्वेश्चन आता है, लेकिन हम उसको बाद में पढ़ेंगे जब हम फाइलम प्रोटोजोआ पढ़ेंगे। अभी यहाँ इतना ही लिखना है। और ये प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम ह्यूमन ब्लड में, और ये प्लाज्मोडियम ओवेल। तो यस, आपको ये ध्यान देना है कि जो सारे अगर आपको क्वेश्चन आता है कि आपको किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में लिखना है तो आपको शॉर्ट में लिखनी है चीजें। अगर आप बहुत लॉन्ग लिखने लगोगे तो आप वो क्वेश्चन कभी नहीं कर पाओगे। कि क्राइसोफाइट भी लिख दो, डाइनोफ्लैजिलेट्स भी लिख दो, यूग्लिनोइड्स भी लिख दो, स्लाइम मोल्ड्स भी लिख दो, प्रोटोजोआ भी फुल लिख दो, ऐसा नहीं है। तो जहाँ जिस तरह का क्वेश्चन है उस तरीके से आपको अपना जो है ध्यान लगा के वैसे लिखना है। तो यस, फाइलम प्रोटिस्टा का ये डिस्क्रिप्शन था। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट में थर्ड जो है किंगडम फंजाई, वो सॉरी
तो यस, अब मिलती हूँ अगली क्लास में। होपफुली आपको समझ आया होगा। कुछ आपके क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में बताइएगा, और अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और लेक्चर को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।